हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो सदैव सोचता है ऑफ हिमसेल्फ, जो सदैव खुद के बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं ईगोइस्ट। ईगो जोड़ेंगे, ठीक है। ईगो वाला जो पर्सन होता है, जो सदैव अपने बारे में सोचता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदैव अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, तो ऐसे पर्सन के लिए हम कहते हैं ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है अहंवादी, ठीक है। क्या होता है? अहंवादी। अब नेक्स्ट है स्पोकन विदाउट प्रेवियस प्रेपरेशन। स्पोकन मतलब बोला गया, विदाउट प्रेवियस प्रेपरेशन। कोई भी क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी भाषण बोला है जो बगैर प्रिपरेशन के बोला है, बिना तैयारी के बोला है। जनरली जब हम कोई भाषण देने जाते हैं, ठीक है, स्टेज पर कुछ बोलने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो पहले हम उस चीज़ की तैयारी करते हैं कि हमें क्या बोलना है स्टेज पर। लेकिन अगर बिना तैयारी के अगर हम कोई भाषण देने जाते हैं, कोई स्पीच देने जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, EX लिखेंगे और इसमें जोड़ेंगे टेम्पू, TEMPO, टेम्पू। एक्स और टेम्पू इसमें साउंड आ रहा है, इससे आप अपनी एक ट्रिक बना सकते हैं कोई, ठीक है। एक्स टेम्पू और ARE और जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर बड़े वर्ड जो होते हैं, अगर हम उनको तोड़ कर याद करते हैं तो वो हमें याद हो जाते हैं, उनकी स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसकी ट्रिक खुद बनाएंगे। अगर मैं इसकी ट्रिक बनाऊंगा तो आप कहेंगे कि गुरुजी किस तरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, ट्रिक्स तो ट्रिक होती है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना लीजिए, ठीक है। एक्स साउंड आ रहा है, यहाँ पर टेम्पू आ रहा है, तो एक्सटेम्पोर इससे बोलते हैं। इसका मतलब होता है बिना तैयारी के दिया हुआ भाषण। नेक्स्ट है वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेप्स। शब्द जो कि ग्रेप्स का मतलब क्या होता है? ग्रेप्स का मतलब होता है कब्र। कब्र पर लिखे हुए जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनके लिए एक वर्ड आता है EPTAPH, एपिटॉफ, ठीक है। एपिटॉफ का मतलब होता है कब्र पर अंकित शब्द। देखिए, ये जो वर्ड है एपिटॉफ, ये दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। एक है EPI, इसका मतलब अपॉन से होता है, और ये जो TAPH है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ग्रेव। इसका मतलब ग्रेव यानी कि कब्र से होता है, कब्र। तो कब्र पर लिखे हुए जो शब्द होते हैं, ये कॉल्ड एपिटॉफ कहलाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं एपिटॉफ। अब नेक्स्ट जो है 73 है अ पर्सन हु ईट्स टू मच। एक ऐसा व्यक्ति, 73 है ये वाला। एक पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत अधिक खाता है, ठीक है। मतलब जितनी उसकी खुराक है उससे भी ज़्यादा खाता है, लिमिट से ज़्यादा खाता है, खाया जा रहा है। तो ऐसे पर्सन के लिए एक वर्ड आता है ग्लूटन, GLUTTON, ग्लूटन का मतलब होता है पेटू, ठीक है। पेटू, जो ज़्यादा खाने वाला पर्सन होता है उसके लिए वर्ड क्या आता है? पेटू आता है, ठीक है, ग्लूटन आता है। इसके बाद नेक्स्ट है 74, दैट कैन बी कंक्योर्ड। मतलब जिसको कंक्योर्ड का मतलब होता है जीतना, जिससे जीता ना जा सकता हो, जिससे जीतना इम्पॉसिबल हो, उसके लिए वर्ड आता है इनविंजिबल। इनविंजिबल, ठीक है। इनविंजिबल का मतलब होता है अजय। इनविंजिबल का मतलब क्या होता है? अजय होता है, ठीक है। इसके बाद है 75 है वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट। मतलब एक ऐसा पर्सन, कोई भी, वन का मतलब कोई भी व्यक्ति, जो कि ना तो कैन नाइदर रीड, ना तो पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है। तो ऐसे पर्सन के लिए वर्ड जो आता है वो आता है इलिटरेट। इलिटरेट को हम कैसे लिखेंगे? पहले इस तरह से लिखेंगे, देखो, LITERATE, ठीक है। पहले हम लिखेंगे लिटरेट। लिटरेट एक ऐसा पर्सन होता है जो लिखना पढ़ना जानता है। अब एक ऐसा पर्सन जो लिखना पढ़ना ना जानता हो, तो उसके लिए वर्ड आएगा इलिटरेट। यहाँ पर हम IL को और ऐड कर देंगे, ठीक है। इलिटरेट हो गया। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अनपढ़ होता है। क्या होता है? अनपढ़ पर्सन होता है। ये लिटरेट है, जैसे लिटरेचर लिखा जाता है LITERATURE, लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर मानी साहित्य होता है, तो ये लिटरेट करेंगे, ठीक है, लिटरेचर।
की तरह सेम स्पेलिंग है। यहाँ पर URE को ना लिखकर यहाँ पर ई लिखेंगे, ठीक है, लिटरेट, और यहाँ पर IL को जोड़ देंगे। तो इलिटरेट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो ना तो लिख सकता है ना पढ़ सकता है, तो उसको हम कहते हैं अनपढ़। नेक्स्ट है वन हु लैक्स नॉलेज। वन हु लैक्स नॉलेज, जिसपे ज्ञान की कमी होती है, ठीक है, जिसमें ज्ञान की कमी होती है वो क्या कहलाता है? इग्नोरेंट। उसके लिए वर्ड आता है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट, अज्ञानी, ठीक है। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? अज्ञानी। जिसमें लैक्स माने कमी होती है, किसकी? नॉलेज की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है, उसके लिए वर्ड आता है इग्नोरेंट आता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट वन इज है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज। मतलब सॉरी, हाँ, नेक्स्ट है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो कई भाषाओं को जानता है, मैनी लैंग्वेजेस को जानता है, कई भाषाओं को जानता है, इज कॉल्ड, इसके लिए वर्ड आता है लिंग्विस्ट, ठीक है, लिंग्विस्ट आता है। एक वर्ड और होता है पॉलीग्लॉट, ठीक है, पॉलीग्लॉट या POLY पॉली GLOT ग्लॉट, लिंग्विस्ट या पॉलीग्लॉट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कई भाषाओं को जानता है, लिंग्विस्ट या पॉलीग्लॉट उसको कहा जाता है। अगर इसका सिनोनियम पूछ लिया जाए कि लिंग्विस्ट का सिनोनियम क्या होता है, तो पॉलीग्लॉट आप उसको चूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है हैंड रिटिन मैटर। हैंड रिटिन मैटर जो होता है उसके लिए एक वर्ड आता है मनुस्क्रिप्ट। MANUSCRIPT, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ जो मैटर होता है, जो हम हाथ से लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। उसके लिए एक वर्ड आता है मैन्युस्क्रिप्ट। कोई भी मैटर जो हम हाथ से लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मनु इस तरह से याद कर लेंगे, मनु को अलग कर देंगे, स्क्रिप्ट को अलग कर देंगे, ठीक है। हस्तलिपि जिसे हम कहते हैं हस्तलिपि। अब नेक्स्ट वर्ड है वन हु प्रेजेंट, यहाँ पे ये जाएगा वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वह जो हर जगह उपस्थित होता है। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, उसके लिए वर्ड आता है ओमनी प्रेजेंट वर्ड आता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वव्यापी, जो हर समय उपस्थित होता है। ये जो कुछ वर्ड जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, ये जनरली जो है वो गॉड के लिए, मतलब जनरली नहीं, गॉड के लिए ही यूज किए जाते हैं, ठीक है, और किसी लिए कि हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो गॉड जो है वो हर समय क्या रहता है? हर जगह उपस्थित रहता है, इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखिए जो रूट वर्ड है, एक रूट वर्ड है ओमनी, और इसका मतलब होता है आल, ठीक है, आल। और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? उपस्थिति। मतलब जिसकी उपस्थिति, आल का मतलब होता है सभी जगह होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। इसका एक सिनोनियम होता है UBIQUITOUS, ठीक है, अविक्यूटस का मतलब भी सर्वव्यापी होता है। ये दोनों वर्ड जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। और ये जो वर्ड है वो 2016 TGT में पूछा गया था, ठीक है, TGT में पूछा गया था। तो अविक्यूटस का मतलब भी क्या होता है? सर्वव्यापी होता है। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग। कहने का मतलब वह जो कि, मतलब कोई भी व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। अब सब कुछ कौन जानता है? केवल भगवान को ही सबकी जानकारी होती है। तो वन हु नोज एवरीथिंग, इसके लिए वर्ड आता है ओमनीसाइंट, ठीक है। ओमनीसाइंट को हिंदी में कहते हैं अंतर्यामी, अंतर्यामी कहते हैं, इसकी हिंदी आप खुद नोट कर लें, ठीक है। ओमनीसाइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहते हैं। तो ओमनी का मतलब आल हो गया, और ये यहाँ पर आ रहा है साइंस, ठीक है, ये साइंस है। साइंस रूट वर्ड है, इसका मतलब नॉलेज से होता है, ज्ञान से होता है। किससे होता है? नॉलेज से, ठीक है।
तो सब प्रकार की नॉलेज जिसके अंदर है, जो सब कुछ जानता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओमनीसेंट कहते हैं। मतलब उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 79 80 ऑल पावरफुल। ठीक है, ऑल पावरफुल कौन होता है? ऑल पावरफुल होता है गॉड ही ऑल पावरफुल होते हैं और कोई नहीं होता है, सर्वशक्तिमान जिसे कहते हैं। तो जो सर्वशक्तिमान होता है, जो ऑल पावरफुल होता है, उसके लिए एक वर्ड आता है ओमनी। ये भी ओमनी से बनेगा। ओमनी पोटेंट आता है, POTENT, ओमनी पोटेंट। ठीक है, ओमनी पोटेंट। तो ओमनी पोटेंट का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान होता है। इसकी हिंदी आप खुद लिख लें, ठीक है, हिंदी लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, आप खुद लिख लें। ओमनी पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान होता है। इसका एक वर्ड और होता है ऑलमाइटी, ALMIGSTY, ऑलमाइटी। ठीक है, ऑलमाइटी माने भी सर्वशक्तिमान होता है और ओमनी पोटेंट का मतलब भी सर्वशक्तिमान होता है। ये भी दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। ओमनी का मतलब आपको पता है कि ऑल होता है, और जो पोटेंट है, इस पोटेंट का मतलब क्या होता है? ए पोटेंशियल, ठीक है, ये पोटेंशियल एक रूट वर्ड होता है और इस पोटेंशियल का मतलब पावर से होता है। ठीक है, किससे होता है? पावर से होता है। तो ये पावर वाला रूट वर्ड आ रहा है और ये ऑल वाला रूट वर्ड आ रहा है। ठीक है, जिसमें सारी पावर है, ऑल पावरफुल है, इज कॉल्ड ओमनी पोटेंट या ऑलमाइटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है वन हु ईट्स एवरीथिंग। वन हु ईट्स एवरीथिंग, वह जो सब कुछ खा लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है, कुछ भी हो उसके सामने सब कुछ खा लेता है। तो ऐसे पर्सन के लिए हम कहते हैं ओमनी वॉरस, BORUS। ठीक है, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस एक क्वालिटी है एक ऐसे पर्सन की जो सब कुछ खा लेता है। अब इसमें देखिए, ये जो ओमनी वर्ड आया है वो तो आल हो गया, और ये बोर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, बोर रूट वर्ड होता है जिसका मतलब ईट से होता है। अगर आप शब्दों को रूट वर्ड से सीखते हैं तो इसका यही फ़ायदा होता है कि भले ही आपको उसका मीनिंग ना पता हो, अगर रूट वर्ड आपको पता है तो आप उसको जज कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। जैसा कि रूट वर्ड आपको अगर पहले, ये दोनों रूट वर्ड अगर आपको पता है तो आप इसके मीनिंग को आसानी से जज कर सकते हैं। ओमनी का मतलब आल हो गया, बोर का मतलब ईट, मतलब जो सब कुछ खाता है, एवरीथिंग खाता है, इज कॉल्ड क्या कहलाता है? ओमनी बोरस कहलाता है। ठीक है, ये तो हमारा एडजेक्टिव है। और इसका नाउन क्या होता है? नाउन होता है इसका ओमनी बोर। ठीक है, ओमनी बोर नाउन होता है। वैसे तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए ये वाला ज़्यादा बेटर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की बात की जा रही है जो सब चीज़ खा लेता है, तो उसको हम कहेंगे ओमनी बोर कहते हैं। ठीक है, ओमनी बोर। और ओमनीवोरस क्या होता है? ओमनीवोरस का मतलब उस व्यक्ति की जो सब कुछ खाने की जो क्वालिटी है वो कहलाता है ओमनीवोरस कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सही सुटेबल वर्ड होगा वो ओमनीवोर होगा। अगर ऑप्शन में ये दोनों वर्ड आते हैं और ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसमें क्वालिटी की बात नहीं की गई है, पर्सन की बात की गई है, हु लिखा हुआ है, ठीक है, और सॉरी वन और हु लिखा हुआ है, कहने का मतलब पर्सन की बात की गई है, तब ओमनीवोर आएगा, नाउन लिखेंगे। और अगर लिखा हो द क्वालिटी ऑफ ईटिंग एवरीथिंग, मतलब सब कुछ खाने की जो क्वालिटी होती है वो क्या कहलाती है? ओमनीवोरस कहलाती है। अब ये जो वर्ड है ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसेंट है और ओमनीपोटेंट है, ऑलमाइटी है, ये सभी गॉड के लिए यूज किए जाते हैं। केवल गॉड ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये वाला जो वर्ड है वो गॉड के लिए यूज नहीं हो सकता, क्योंकि गॉड सब चीज़ नहीं खाते। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।